कल का दिन फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी का चातुर्मासिक पक्षी का दिन था, होली का दिन भी था। और हमारे धर्म संघ में एक प्रसंग बन गया, घटित हो गया, तो एक इतिहास का विषय भी बन गया। यूं तो हर साधु साध्वी का अपना इतिहास है, वो भी संघ के ही अंग हैं, पर कुछ जो विशिष्ट व्यक्तित्व होते हैं उनकी बात विशिष्ट भी हो सकती है। तो हमारे धर्म संघ के साध्वी प्रमुखा पद पर आसीन महाश्रमणी कनक प्रभा जी का एक कुछ अरसे के मानो संघर्ष के बाद महाप्रयाण हो गया। मानो एक जीवन और मृत्यु के बीच युद्ध चल रहा था। कई दिनों तक जीवन ने मृत्यु को मानो पछाड़ने का प्रयास किया, मृत्यु को धकेलने का प्रयास किया, पर आखिर मृत्यु ने विजय प्राप्त की और जीवन को समाप्ति को प्राप्त यानी नहीं रह सका जो भी। तो सारांश है कि हमारे संघ महानिदेशिका असाधारण साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, जो शासन माता सम्मान से महिमा मंडित थी, उनका काल धर्म प्रापण कल प्रातः काल हम लोगों की उपस्थिति में हो गया, ऐसा ज्ञात हुआ। मैं जो बता रहा था बहुश्रुत, तो साध्वी प्रमुखा जी एक पदे ने मानना चाहिए बहुश्रुत परिषद की सदस्य थी और उनका अपना अध्ययन भी था। वो पदेन तो मानो थी ही थी, उनका अपना अध्ययन भी था। एक लर्नेड पर्सन, उनको एक लर्नेड पर्सन के रूप में मैं देखता हूं। उनका बहुश्रुतत्व इस रूप में कि वे पारमार्थिक शिक्षण संस्था में यानी मुमुक्षु के रूप में रही थी और पारमार्थिक शिक्षण संस्था का भी एक मानो एक गौरव का विषय मान लें कि वहां रही हुई मुमुक्षु हमारे धर्म संघ की साध्वी प्रमुखा बनी थी। तो मुमुक्षु रूप में फिर उनकी केलवा में 13 पंथ द्विशताब्दी के अवसर पर विक्रम संवत 2017 की आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरुदेव तुलसी के मुख कमल से उनकी साध्वी दीक्षा संपन्न हुई और वे संयम पर्याय के 7वें दशक में यानी 62वें वर्ष में चल रही थी। तो उन्होंने काफी अध्ययन किया। जितना मैंने उनको देखा, संस्कृत भाषा का उनका अच्छा अध्ययन था। संस्कृत में श्लोक बनाना, संस्कृत में बात कर लेना, संस्कृत में पढ़ लेना आदि उनका अच्छा से विकास था संस्कृत भाषा का। और हमारा यह तत्व ज्ञान है, आगम वांग्मय है, इसका भी उनको ज्ञान था। और कुछ वे इस कार्य में लगी, गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में बहुत रही थी। सामान्य साध्वी के रूप में भी करीब 11 वर्षों तक वे परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के सानिध्य में रही। उसके बाद भी साध्वी प्रमुखा के रूप में भी वे गुरुदेव तुलसी के
पास में रही थी और इतना लंबा उनको गुरुदेव तुलसी का सानिध्य, साध्वी जीवन का भी, फिर साध्वी प्रमुखा जीवन का भी इतना काफी एक अच्छा उनको समय गुरुदेव तुलसी के पास उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला। हर चतुर्मास तब तक उन्होंने गुरुदेव तुलसी के साथ ही किया और भी प्राय प्राय तो साथ साथ ही वो रही थी प्राय। और गुरुदेव तुलसी जैसे आचार्य के निकट बैठकर कार्य करने का गुरुदेव तुलसी फरमाते और वे नोट करती जाती, लिखती रहती, इस रूप में श्रुत लेखन का भी उनको मौका मिला। और गुरुदेव तुलसी के पास मानो ज्ञान अर्जन करने का उनको मौका मिला। अनेक ग्रंथ संभवतः गुरुदेव तुलसी से उन्होंने बांचे थे या उनके सानिध्य में बांचे थे। भगवती जोड़ जैसा महाकाय ग्रंथ है, राजस्थानी भाषा का दयाचार्य की कृति है। उस इतने तत्वज्ञान से भरे हुए भगवती सूत्र पर जो आधारित है, उस जोड़ के संपादन कार्य में दयाचार्य की वह कृति है। आचार्य तुलसी के सानिध्य में साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने, औरों का भी योग रहा ही होगा, मुख्यतः साध्वी प्रमुखा जी ने संपादन का जो एक कार्य किया, वो कार्य जो करेगा उसका तत्वज्ञान तो आशा करें बढ़ने का है। वो भी उन्होंने, और भी कितना साहित्य का कार्य उन्होंने किया। इसके साथ हिंदी भाषा पर भी उनका अच्छा विकास था। और हिंदी में कविता बनाना, हिंदी में यदा कदा वे कविताएं फरमाती और गीत कविता मान लो, और यूं हिंदी में लिखना, हिंदी में साहित्य का, गुरुदेव तुलसी के साहित्य का कितना संपादन उन्होंने किया था। तो एक लर्नेड पर्सन के रूप में मैं साध्वी प्रमुखा जी को देखता हूं। और अंग्रेजी भाषा का भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया था, कुछ अंग्रेजी का भी अध्ययन उन्होंने किया था। तो यूं एक लर्नेड पर्सन के रूप में यूं तो ज्ञान अनंत है, तारतम्य हो ही सकता है, पर कुल मिलाकर एक लर्नेड पर्सन वे थी। तो भाषण भी देती, तो भाषण भी यूं अच्छा, उनका भाषण भी आमतौर से अच्छा होता था। तो इस रूप में वो एक मानो बहुश्रुत साध्वी निर्ग्रंथी थी। और अध्यापन करना, पढ़ना, वाचन, यह क्रम भी उनका, स्वाध्याय का, चितालने का। तो ऐसे हमारे साध्वी प्रमुखा जी तो बहुश्रुत परिषद की सदस्या थी। यदा कदा हमारे पास चिंतन गोष्ठियां होती तो वे उनमें बहुधा विराजती थी। साधु साधियों की गोष्ठियां होती तो वे गोष्ठियों में विराजती, हम उनको रखते ठेठ गुरुदेव तुलसी के समय से। और ऐसी गोष्ठियां जो बहुत अंतरंग बातों की होती, वे तो उनमें भी रखी जाती, क्योंकि वो तो साध्वी प्रमुखा थी। तो गुरुदेव तुलसी के समय हम 4 थे, यानी गुरुदेव तुलसी, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी, साध्वी प्रमुखा जी और एक मैं, महाश्रमण मुदित कुमार, हम कुल 4 थे। तो एक मतलब हम चारों की एक तरह से वो, हालांकि वो तो गुरु थे, हम तो छोटे ही थे, वो तो गुरु थे, पर वो हम एक अंतरंग परिषद के रूप में वो होती। उसमें 4, आचार्य तुलसी, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, महाश्रमण मुदित कुमार, यो 4 व्यक्ति हम अंतरंग परिषद में थे। तो संघीय दृष्टि से भी कोई बात होती, चिंतन होता, तो हम चारों की वो एक अंतरंग परिषद थी। खाला गुरुदेव के सामने हम तो एक बच्चे टाबर थे, पर गुरुदेव ने हमको भी एक सम्मान स्थान दिया कि तुम भी अंतरंग परिषद के मेंबर हो, यानी उसके सदस्य रूप में हो।
तो मुझे भी वो साथ में बैठने का मौका मिलता। साध्वी प्रमुखा जी भी अंतरंग परिषद में थी, तो दिन में जो गोष्ठियां होती तो यदा कदा साध्वी प्रमुखा जी भी उनमें चिंतन आदि में संभवतः विराजती थी। तो गोष्ठियों में चिंतन होता भी, क्या करना नहीं करना, तो वो भी एक यूं ज्ञानवती निर्ग्रंथी थी। तो ऐसे जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं उनसे कुछ पूछा जाए या वो कुछ बताएं जीवन के बारे में, आगे के बारे में, जीवन कैसे शांति से जी सके, आदि आदि बातों के विषय में। क्योंकि ज्ञान हो साथ में स्थान भी हो, स्थान का भी महत्व है कि किस स्थान पर आदमी है। उम्र भले छोटी हो तो स्थान क्या है। जैसे वो साध्वी प्रमुखा के स्थान पर थी, उम्र भले उनकी पहले छोटी थी, ज्ञान भी था, पर ज्ञान एक पक्ष है, साथ में स्थान का भी एक महत्व है। किस स्थान पर बैठा व्यक्ति क्या बात कह रहा है। तो उनके पास पद यानी वो स्थान था, साथ में ज्ञान भी था। तो ऐसी वो हमारे धर्म संघ की एक बहुश्रुत परिषद की सदस्य थी। और यह बहुश्रुत परिषद की बात तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमा दी थी, पर उनकी नियुक्ति उस रूप में संभवतः गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के समय तक हुई नहीं थी। बाद में उनकी नियुक्ति के रूप में बहुश्रुत परिषद की सदस्य के रूप में संभवतः हुई। तो शासन माता साध्वी प्रमुखा जी ने कितना साहित्य सृजन किया, कितना साहित्य संपादित किया, कितनी कविताएं बनाई, कितने संस्कृत में श्लोक रचनाएं की होंगी, और कितने आप लोग गृहस्थों को भी वो कितना, आप लोग जो गृहस्थ आते गुरुकुलवास में तो उनको भी सेवा कराना, बताना कोई नियम ऐसी ऐसी लो। हालांकि मैं तो प्राय पास नहीं रहता, मेरा अनुमान है वो आप जैसे श्रावक श्राविकाओं को भी वो अपना समय देना, बताना, करना, पुष्प जो भी, तो आप लोगों को भी वो भाषण के माध्यम से भी। और पिछले वर्षों में तो कई बार सुबह का व्याख्यान होता, तो निरंतर चतुर्मास में कभी कभी उनके द्वारा भी, वो मेरे से पहले उनके द्वारा भी व्याख्यान फरमाया जाता। तो ये भाषण व्याख्यान के माध्यम से भी उन्होंने मानो ज्ञान की बातें लोगों को वो बताई थी। तो जो शास्त्रकार ने कहा कि इहलोक परलोक हित हो, और सुगति कैसे मिले, सुगति मिले इस बारे में बहुश्रुत से पूछना चाहिए और अर्थ का विनिश्चय करना चाहिए। तो हमारे धर्म संघ में अनेक चारित्रात्माएं हैं जिनका अध्ययन है, ज्ञान है। भले वो बहुश्रुत परिषद के सदस्य नहीं भी हों, बड़े पद पर नहीं भी हों, फिर भी जिनके पास ज्ञान है, व्याख्यान आदि भी देते हैं, और अपने ढंग से परिश्रम भी करने वाले करते हैं। परंतु जो स्थापित होते हैं, वो संघ के द्वारा स्थापित हैं बहुश्रुत परिषद के सदस्य, उनका एक तरह से वो मतलब उनके पास मोर छाप है, मतलब कि वो बहुश्रुत परिषद के सदस्य हैं। तो ऐसी हमारे धर्म संघ की बहुश्रुत परिषद सदस्य साध्वी प्रमुखा जी को स्थूल भाषा में कभी खो दिया जो भी कह दो, कुछ भी कह दो, खो दिया, पदार गए, जो भी हुआ। और नियति का नियम है, उसको टालना भी मुश्किल है। डॉक्टर लोग प्रयास कर सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं, आखिर अंतिम हथियार डॉक्टर के पास भी नहीं है। कोई डॉक्टर मैं बचा ही लूंगा, मैं नहीं मरने दूंगा, ठीक है कुछ दिन और धिका दो, कुछ दिन और धिका दो, पर कभी नहीं जाने दूंगा, ये दावा तो कौन कर सकता है। कोई अज्ञानी भले कर ले, ताकि एक दिन तो आखिर अवसान को प्राप्त होना ही होता है। परंतु साध्वी प्रमुखा जी ने 9वें दशक में प्रवेश कर दिया था। वे 9वें दशक में चल रही थी, 81वें वर्ष में थी।
और साध्वी प्रमुखा काल का 51वां वर्ष उनका चल रहा था, तो हर किसी को नहीं मिलता है। 51वां वर्ष आ जाए, ऐसी साध्वी प्रमुखा वो पहली साध्वी प्रमुखा हमारे धर्म संघ में हुई है, जिन्होंने छठे दशक में प्रवेश कर दिया, 51वें वर्ष में प्रवेश कर दिया। शताब्दी के साध्वी प्रमुखा काल की मानो शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा कर उत्तरार्ध में प्रवेश कर दिया था। और लाडनों में जैन विश्व भारती में हमने उनके 50 वर्षों की संपन्नता के दिन वो साध्वी प्रमुखा अमृत महोत्सव भी उनकी विद्यमानता में उनके वहां जीवन काल में ही हमने मनाया भी था। तो बहुत विशेष बात है, 50 वर्षों तक कोई साध्वी प्रमुखा के रूप में रह जाए, वो हमारे धर्म संघ का आज तक का पहला अवसर है, अद्वितीय अवसर है कि किसी साध्वी प्रमुखा को इतना लंबा काल मिला हो और 3 पीढ़ियों के साथ वो रही है। पीढ़ियों का भी अंतराल आ गया है, कहाँ आचार्य तुलसी और कहाँ महाश्रमण, पीढ़ी का कितना अंतराल है। पर वो आचार्य तुलसी के पास भी रही, आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास भी प्राय रही। एक चतुर्मास तो उनका अलग हुआ था, प्राय रही। और मेरे साथ भी लगातार, यानी हर चतुर्मास साथ में किया। और दक्षिण भारत जैसी यात्रा में साथ रह गई। दक्षिण भारत की यात्रा में कोलकाता में साथ रह गई, गुवाहाटी में साथ रह गई, नेपाल में साथ रह गई। जबकि उनके तो जीवन काल का 8वां दशक, फिर भी यात्रा में भी हमारे साथ रह गई। दिल्ली से साथ चले थे तो यात्रा कर ली, वापस दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से चली, वापस दिल्ली पहुंच गई। यानी अहिंसा यात्रा जो प्राय मोटा मोटी एक वो जो संपन्नता का अवसर आ रहा है, उसके काफी निकट तक मान लें दिल्ली रह गई। तो दिल्ली से दिल्ली तक की उनकी यह यात्रा, अहिंसा यात्रा में हमारे साथ भी रही। और अच्छा यह भी हुआ, उनको हमने अध्यात्म साधना केंद्र में विराजमान करने का निर्णय कर लिया। वो भी अच्छा एक धर्म के माहौल में उनको रहने का मौका मिल गया। और उनका ज्ञान, उनका अध्ययन, उनका कवित्व था। तो अपने आप में ये कुछ उनके ज्ञान से संदर्भित विशेषताएं थी। तो व्यक्ति आता है, रहता है, कभी चला जाता है। तो साध्वी प्रमुखा जी भी हमारे धर्म संघ में आई, साध्वी के रूप में हमारे धर्म संघ में रही और साध्वी प्रमुखा पद पर रही। और अनेक अलंकरणों से या विशेषणों से वे अलंकृत भी की गई, सम्मानित की गई। और हमारे धर्म संघ को उन्होंने अनेक रूपों में सेवा दी थी। और सेवा करके और अंतिम दिनों में भी काफी अपना स्वाध्याय आदि के माहौल में उनको रहने का मौका मिला। क्योंकि हॉस्पिटल में थोड़ा सा एक डॉक्टरी वो थोड़ा माहौल हो सकता है, यहाँ एक अध्यात्म के स्थान में वो एक अच्छा, इतने साधु साध्वियां समणियां मुमुक्ष आसपासियों में एक धार्मिक माहौल भी था। हॉस्पिटल में तो इतना माहौल मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है। कई दिनों तक यहाँ भी उनका विराजना हो गया। और आखिर शासन माता साध्वी प्रमुखा जी कल प्रातःकाल विदा हो गई। तो उनकी आत्मा परम की दिशा में आगे बढ़े। और जो ये बहुश्रुत की बातें हैं, उन्होंने ये बहुश्रुत के स्थान को प्राप्त किया था। तो उनसे औरों को भी बहुश्रुत बनने की, ज्ञानी बनने की भी प्रेरणा मिलती रहे। मंगल कामना।